YouTube ने अपने मोनेटाइजेशन के जो रूल्स हैं उन्हें बदल दिया है। अगर अब आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपका सफर और डिफिकल्ट कर दिया है खुद YouTube ने। मतलब YouTube नहीं चाहता कि हर कोई एक यूट्यूबर बने। क्या रूल्स चेंज करे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। पिछले रूल्स क्या थे, अभी नए रूल्स कौन से और वो कब से इंप्लीमेंट हो रहे हैं ये भी हम समझेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज जो मैं 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच पाया हूं यूट्यूब पर, यूट्यूब ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। मोनेटाइजेशन से पैसा भी अच्छा कमाया मैंने। कैसे कमाया, क्या सीक्रेट्स हैं, ये सब भी मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्लानिंग भी दूंगा। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना है। यू विल लर्न एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूट्यूब ने क्या चेंजेस करे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आप सबके लिए 1 फरवरी 2027, मतलब अगले साल 2027 में जो 1 फरवरी आएगी। बजट भी होता है ना 1 फरवरी, तो बजट से सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए। यूट्यूब के जो पुराने रूल्स थे उन्हें समझते हैं। अगर आप ओल्ड रूल्स की तरफ देखेंगे तो जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है, मतलब जो आप बड़ी वीडियोस बनाते हैं, उन वीडियोस पर, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर अभी रूल क्या चेंज हुआ है। आपको सब्सक्राइबर पहले भी 1000 चाहिए थे मोनेटाइजेशन के लिए, अभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं 1000। उसके बाद जो पहले वॉच टाइम आपको चाहिए होता था वो चाहिए होता था 4000 घंटे। और अब यूट्यूब ने बोला है कि अब इसे मैं बढ़ाकर करने वाला हूं 8000 घंटे। यूट्यूब पर जब आप अपना चैनल एनालिटिक्स खोलेंगे तो आपको दिखेगा आपके व्यूज़ कितने हैं, आपके वॉच टाइम कितने हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कितने गेन हुए हैं और आपका जो मोनेटाइजेशन के बाद रेवेन्यू है चैनल से वो कितना है। ये चारों चीज़ें आपको दिखती हैं। अब वहाँ पर अगर आपको मोनेटाइजेशन चाहिए तो आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मिनिमम 1000 होने चाहिए, जो पहले भी था। बट अब यूट्यूब कह रहा है कि भाई जिन लोगों का कंटेंट लोग देखना पसंद कर रहे हैं, जिनके पास एटलीस्ट 8000 घंटे का वॉच टाइम है, उन्हें ही मैं मोनेटाइज करूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो वॉच टाइम होता है ये व्यूज़ नहीं होते। व्यूज़ अब आपके चाहे आ जाए 1 लाख, 8000 घंटे का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक कैलकुलेशन पहले अपने लिए करी थी, वो कैलकुलेशन मैं आपको एक बार समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। जब यूट्यूब के 4000 घंटे का वॉच टाइम था कि आपको 4000 घंटे पूरे करने, और अभी भी अगर आप 1 फरवरी से पहले ये क्राइटेरिया पूरा कर देते हो तो आपको 8000 घंटे की जगह 4000 घंटे ही करने होंगे। तो मैंने सोचा कि अगर कोई आके मेरी वीडियो देख रहा है तो कम से कम 1 मिनट तो देखेगा। तो 1 मिनट का वॉच टाइम मैं मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ। जब मैंने शुरू किया था, मैं आपको तब का बता रहा हूँ, तो मैंने 4000 घंटे को ऐसे कैलकुलेट किया कि इसे इंटू 60 कर देता हूँ तो मुझे 2,40,000 व्यूज़ चाहिए। अगर मैं 1 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 2,40,000 व्यूज़ चाहिए। सिर्फ 2.5 लाख व्यूज़ के आसपास का क्राइटेरिया है, ये मुझे पूरा करना है। बट अब 2.5 लाख व्यूज़ आए कैसे? क्योंकि जब आप नई नई वीडियोज़ बनाते हो तो 1000-2000 व्यूज़ ही जाते हैं आपके। अब मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे डिवाइड किया। ठीक है, मैंने ये सोचा कि अगर मेरे सिर्फ 2000 व्यूज़ जाते हैं, सिर्फ 2000, तो मुझे कितनी वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। तो नंबर आया 120। बट मैं आपको जेन्युइनली एक बात बता रहा हूँ, मुझे 120 वीडियोस बनानी नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ वीडियो आपकी चल जाती है। अब आप जब 120 वीडियो के बारे में सोचोगे कि 120 वीडियो बनानी है तो आप मेहनत भी करोगे। कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो 2000 की जगह 20,000 व्यूज़ ले जाएंगी, तो आपका जो नंबर है कम हो जाता है। तो मैं इसे प्रैक्टिकल करूँ तो एक आम आदमी को मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको पुराने रूल के हिसाब से 60 वीडियोज़ बनानी है। तो पहले मैं लिख देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ उसके बाद। तो अगर पुराने रूल के हिसाब से चलूँ और अगर आप बिल्कुल नए, आपको कोई नहीं जानता, तो आपको 60 वीडियोस चाहिए और नए रूल के हिसाब से 120 वीडियोस चाहिए। अब ये डिफ़िकल्ट क्यों है, क्यों यूट्यूबर्स के लिए एक टफ टाइम शुरू हो गया है, ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसे वापस से 120 लिखता हूँ, आज मैंने अपनी वाइफ से बात करी तो वाइफ कहती है कि मुझे भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बनानी है। मैंने उससे पूछा तेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आप यूट्यूब पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका यूट्यूब में आप जिस भी जॉनर पे वीडियोस बनाते हैं, मान लीजिए मैं बिजनेस, पैसे, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। बट अगर मैं कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, जैसे मान लेते हैं खाना बनाना या डांस सिखाना या गिटार बजाना, मुझे आता ही नहीं है, तो अगर मुझे वो ढंग से आता नहीं है या फिर मैं कहूँगा कि इस फील्ड में स्कोप बहुत है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, उसने कहा मुझे पेरेंटिंग पे वीडियो बनानी है।
बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, फैमिली को कैसे मैनेज करना है, इस पर मुझे वीडियोस बनानी है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। आज अगर मैं अपनी वाइफ को बोलूँ तो एक काम कर, 120 वीडियोस तेरे को बनानी है ना, तू 120 वीडियोस के ना टॉपिक्स लिख, 1 2 3 4 करके। पहला वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी, दूसरा वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी, तीसरा इस पे, चौथा इस पे। तो मैं गारंटी दे सकता हूं मेरी वाइफ 120 टॉपिक्स बता ही नहीं पाएगी। अब सिमिलरली आपको टेक में चैनल बनाना है या फैशन पे आपको वीडियोस बनानी है, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास 120 वीडियोस हैं, 120 टॉपिक्स हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आपको 120 टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको टेक पे वीडियो बनानी है तो आप कितने फ़ोन्स के बारे में बताओगे? एक आईफोन के बारे में बता दोगे, सैमसंग के 2-3 फ़ोन के बारे में बता दोगे, ओप्पो, वीवो, ऐसे कर करके भी आप 30-40 के बाद सोचने लग जाओगे मैं क्या कंटेंट बनाऊं। तो यहाँ पर 120 वीडियोस का जो टारगेट मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ, हो सकता है आप 10 वीडियोस में पूरा कर दो, हो सकता है, बट नए आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग वो लेनी चाहिए जो प्रैक्टिकली हो पाए। मुझे इतना पता है कि अगर कोई भी आदमी 60 वीडियोस बनाएगा तो वो 4000 घंटे पूरे कर सकता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब इसे पूरा करने के लिए अगर आपको यूट्यूबर बनना ही है तो एफर्ट मारने शुरू कर दो। आप फर्स्ट वेब से पहले कोशिश करो पूरा करने की, नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए। और जॉनर वो डिसाइड करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस जॉनर में आके सोचना मत। दूसरी चीज़, अच्छा, अगर एक बार आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको पैसे आएंगे, और ये एक बार मोनेटाइज हो गया, बात खत्म। अब शॉर्ट्स में इन्होंने अलग ही गेम खेला है। शॉर्ट्स को समझो, लोग आजकल शॉर्ट्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं, छोटी वीडियोस वर्टिकल फ्रेम में आपको दिखती है। शॉर्ट्स में अभी 1 फेब से पहले रूल है कि 90 दिन में, अच्छा इसके लिए आपको 365 दिन मिलते हैं पूरे एक साल के अंदर, लास्ट 365 डेज के अंदर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम, और बाद में अब 8000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए। बट शॉर्ट्स में पता है कितने व्यूज चाहिए? 10 मिलियन। 10 मिलियन होता है 1 करोड़ व्यूज। 1 करोड़ व्यूज चाहिए आपको शॉर्ट बना रहे हो तो, वो भी लास्ट 90 डेज में। अगर पिछले 90 दिनों में आपके 1 करोड़ व्यूज आए हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और अब वो क्राइटेरिया हो गया 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ व्यूज चाहिए। भाई साहब 2 करोड़ व्यूज, आप समझ रहे हो? 2 करोड़ लोगों ने आपको देखा तो आप फेमस हो गए, आप तो सेलिब्रिटी बन गए मेरे अकॉर्डिंग। पर आगे समझिए इस बात को, यूट्यूब के अंदर ना एक बहुत ज़बरदस्त पंगा है। वो पंगा लोग आपको बताएंगे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ बनाते हो तो यूट्यूब आपको शेयर देता है 55% का, आपको शेयर देता है, और 45% खुद रखता है। पर आपको पता है शॉर्ट वीडियोस में आपको मिलता है 45% और यूट्यूब रखता है 55%। ये लोगों को पता ही नहीं। लोगों को लगता है हमें ही ज़्यादा मिलता है। नॉट करेक्ट, आप गूगल करो। शॉर्ट्स में यूट्यूब जो है वो ज़्यादा रखता है, आपको कम मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लग रहा होगा अब तो मुझे पैसे आते रहेंगे। गलत। हर 90 दिन में आपके अब आगे से 20 मिलियन व्यूज़ होना ज़रूरी है, ध्यान से पढ़ो। शॉर्ट्स का जो रेवेन्यू है उसके लिए अभी तक 10 मिलियन का आपको क्राइटेरिया है। 10 मिलियन शॉर्ट्स होने ज़रूरी है रोलिंग 90 डेज विंडो में। मतलब अगर कॉन्टिन्यूसली अर्न करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, इसमें लिखा बड़े प्यार से, यूट्यूब ने लिखा, मैंने गूगल से ही पूछा तो गूगल भी, मतलब यूट्यूब भी गूगल का ही है। यू आर नॉट किक्ड आउट, आपको लात मार के बाहर नहीं निकाला जाता, बस आपका जो मतलब पैसा है वो आना बंद हो जाता है। तो आपका रिमूव नहीं होता है, मतलब जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम होता है उससे इंटायरली आप बाहर नहीं निकलते हो, बस यू विल ओनली स्टॉप अर्निंग। जो आपका एड का और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है शॉर्ट से, वो आना बंद हो जाएगा। जो लॉन्ग फॉर्म है वो सेफ है। तो वहां पर क्या है कि अगर एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। बट 90 डेज में अब 10 मिलियन का मार्क आपको हर बार करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली आपका जो शॉर्ट्स रेवेन्यू रिज्यूम हो जाएगा। और अब तो ये बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इनिशियली जो था वो जो था आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का, वो अब 1 फरवरी से चेंज हो रहा है क्राइटेरिया। 20 मिलियन हो जाएगा 90 डेज में और 8000 घंटे हो जाएंगे आपके लॉन्ग फॉर्म पे। तो अब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट इस डिफ़िकल्टी को पूरा करने के लिए मैं आपको क्लियर बोलूँगा, आपको ना 2-3 चीज़ें समझनी है अगर आपको जल्दी मोनेटाइजेशन हासिल करना है तो। सबसे पहले ट्रेंड को पकड़ो।
यूट्यूब पर जो ट्रेंड चलता है, अगर आप उससे रिलेटेड वीडियोस बनाओगे, जो भी ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, वो आप सर्च करो, गूगल ट्रेंड्स को जाके सर्च करो, एडिटर सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं, तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़िए, उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करिए। अगर आप लॉन्ग भी बनाते हैं, शॉर्ट भी बनाते हैं, मैं तो आपको यही बोलूँगा। उसके अलावा अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़, थंबनेल्स में, एडिटिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। सो थंबनेल्स तो मैं बोलूँगा चैट जीपीटी और जेमिनी से बनवाओ। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, चैट जीपीटी पे आप जाते हो, आपको जो भी ये बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पहले इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, एक कोई इमेज यहाँ पर डाल देते हैं, एनी इमेज, ठीक है। सो ये एक इमेज हो गई, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसे एक थंबनेल बनाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, क्रिएट। अच्छा, ये नोट कर लेना कि इसे बोलना क्या होता है ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट अ थंब, पहले इसे थोड़ा सा बोलते हैं कि तू है क्या, यू आर, सो क्रिएट अ प्रोफेशनल 16:9 रेशियो, ये ज़रूर लिखना वरना ये थंबनेल का ना साइज़ बिगाड़ देता है, ठीक है। रेशियो यूजिंग माई अटैच्ड पिक्चर। सो यहाँ पर अब हमने इसे काम दे दिया है, विद इन 1 मिनट और सो ये आपको एक थंबनेल बना के दे देगा। आपको नहीं पसंद आते, इसे नीचे ही आप बात करते रहो कि भाई ये मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा। सो आपका टाइम बहुत बचेगा, आपको प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी चैट जीपीटी, जेमिनी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। सो अभी आपसे बात करते करते आपको एक थंबनेल दे देगा। इन द मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ, जब आप यूट्यूब के लिए वीडियो डालते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मांगता है, टाइटल आपका क्लियर होना चाहिए, जो वीडियो के अंदर है वो होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसकी पहली लाइन में ट्राई करो, जो कुछ कीवर्ड्स आपने टाइटल में यूज़ करें वो आप कीवर्ड्स यूज़ करो। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टैग्स। तो मैं टैग्स के लिए एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ, रैपिड टैग्स। अब ये आप फ्री में जनरेट कर सकते हो। सो टैग जनरेटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको जो भी आपने अभी मैंने यहाँ पर देखो इसे दिया था, हाउ टू अर्न मनी, ये सब दिया था ना, तो ये कॉपी कर लो। ये आपका टाइटल था मोटा मोटा, आप यहाँ पर अपना टाइटल डाल दोगे और यहाँ पे एंटर कर दोगे, ठीक है। जनरेट कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे, ये आपके कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। 500 का लिमिट होता है, तो ये हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू ग्रो। अब इसने थोड़े से पुराने दिए, तो 2023 को आपको 2026 अपने आप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से मुझे कीवर्ड्स यहाँ पर डालने हैं। सो ये कीवर्ड्स आप यहाँ से एक कॉपी करोगे और डायरेक्टली आप यूट्यूब पर पेस्ट कर सकते हो। एडिटर ने आपको ये सब कुछ दिखाई दिया होगा। सो ये हमारा थंबनेल रेडी हो गया। अब ये थंबनेल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये बहुत भरा भरा लग रहा है। सो मैं इसे एग्जैक्टली हिंदी में भी लिख सकता हूँ, बहुत भरा भरा लग रहा है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा, ठीक है। एंटर मारो, आप उससे बात कर सकते हो, तो वो आपको एक नया बना के देगा। अच्छा, ये बार बार मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये रेशियोज ख़राब कर देता है, ठीक है। मैंने 16:9 रेशियो बोला है तो इसने ऐसा बनाया है, अदरवाइज ऐसा नहीं बनाता है। पर आप ये देखो, इसने अपने आप ये गोल्ड प्ले बटन मेरा लगा दिया, जबकि मेरे पीछे नहीं है, ठीक है। सिल्वर लगा दिया, मैं डायमंड बोलूँगा तो डायमंड भी लगा देगा। सो ये आपको फोटो दी थी, देखो अपने आप इसने बनाया है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड इट इज़ नॉट बैड एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना, इतना बुरा नहीं है। तो आपको जैसा चाहिए वैसा बना देगा। अब यही आप किसी डिज़ाइनर से बनवाओगे, आपको पैसा टाइम दोनों ले लेगा, और उसमें भी आपको चेंजेस तो बताने ही पड़ते हैं। तो आप चैट जीपीटी को भी बता सकते हो। और टैग्स के लिए भी मैंने आपको ये वेबसाइट रिकमेंड यहाँ पर कर दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कई सारे लोग हैं जो अब 2026 के अंदर यूट्यूब में आना चाहते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में भी आना चाहते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए मैंने अब शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड करना शुरू किया है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर देखो मेरे कई सारे ट्रेड्स यहाँ पर जा रहे हैं, तो मैं काफ़ी एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे 30 डेज चैलेंज है। तो आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, वो ट्रेडिंग की फीस आपको वापस कर दी जाती है, अप टू 30,000। अभी तक शार्क एक्सचेंज 10 करोड़ रुपया लोगों का वापस कर चुका है। तो अगर आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप शार्क एक्सचेंज पे आकर ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको प्रॉफिटेबल होने पर यहाँ पे पैसा भी वापस मिलता है, और आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। और आप यहाँ पर जो ट्रेड करते हो, देखो कई सारे लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्रिप्टो में तो ट्रेडिंग कर ही सकते हो। आप ETFs में, US स्टॉक्स के अंदर आप गोल्ड, सिल्वर,
जो मेटल्स हैं हमारे प्लैटिनम पैलेडियम, इनमें ट्रेड कर सकते हो, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेडिंग कर सकते हो। सो ये सारे ट्रेडिंग के आपको यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अगर आप चाहें ट्रेड करना तो आपको शार्क एक्सचेंज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप आज ही जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको एक गिव अवे में दे देता हूँ फ़ायदा, अगर आप शार्क एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन करोगे फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब शार्क एक्सचेंज पे आके ट्रेड करना शुरू करना, और नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उसे फिलअप कर दीजिएगा। तो आपको हमारी तरफ से हमारे 2 जो ट्रेडिंग के कोर्सेज हैं वो फ्री में मिलेंगे, प्लस लिमिटेड लोगों को ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। सो ये आपको बेनिफिट है। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि ट्रेडिंग ही क्या करनी है, तो आपको क्या करना है, मिरर पे पर जाना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल देता हूँ, यहाँ पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे लीडर्स मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर लीडर्स में मेरे खुद का नाम भी दिख रहा होगा, पुष्कर शार्क ट्रेड्स, ठीक है, यूएस शार्क ट्रेड्स। तो आप इन्हें जाके यहाँ पे मिरर कर सकते हो। और एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ, ऑल इन वन है, तो आप इसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट रेगुलरली प्रॉफिट बुक कर रही है। जो भी यहाँ पर हमारे ट्रेड्स होते हैं ये आप जाकर देख सकते हो कि ट्रेड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। सो ये सेम यहाँ पर आपका भी अकाउंट में ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर जाके अपने अकाउंट को जाके यहाँ पे आपको सिर्फ मिरर करना है, जैसे मिरर लीडर है ना, अकाउंट को जाके लिंक करना है और मिरर करना है, इतना सा आपको काम करना है, तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। सो ये मैंने आपको आज क्लियर करने की कोशिश करी है। ऑल्दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, अगर आप जल्दी से अपना वॉच टाइम पूरा करना चाहते हो तो एक तो क्या है कि इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग आप कर रहे हो 5 सेकंड में क्लियर हो कि आप क्या बोलना चाहते हो। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में एनिमेशंस मत लगाना, लोग इंट्रो लगा देते हैं तो वो टाइम वेस्ट करता है, व्यूअर्स वहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। और जो आप वीडियोस की लेंथ सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, मान लो आपको लगता है कि मैं 4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। अब 4 मिनट की वीडियो लोगों ने 50% देखी तो 2 मिनट का आपका वॉच टाइम आया। वहीं पर अगर आपने 10 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो बनाई, अब 12 मिनट की वीडियो में अगर कोई 50% देख रहा है तो आपको 6 मिनट का वॉच टाइम आ रहा है। सो ये आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कंटेंट है तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो भी बना सकते हो। देखो इस वीडियो को मैं इंटेंशनली बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आपको कंटेंट है देने के लिए, तो ये अपने आप बड़ी हो रही है। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मेरा वॉच टाइम पूरा हो रहा है। और दिस इज अ सीक्रेट, जो मैंने आपको बोला कि भाई 15 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे कैसे पूरे हुए, क्योंकि मैंने वीडियोस लंबी ही बनाई है। अगर आप देखोगे मेरी ज़्यादातर वीडियोस हो सकता है आधा घंटा 1 घंटे की भी हो, बट आधा घंटा 1 घंटे की वीडियोस के अंदर अगर लोग देख रहे हैं, उन्हें कुछ वैल्यू मिलती जा रही है, तो लोग आपकी 2 मिनट 5 मिनट क्या 1 घंटे की वीडियो भी देखेंगे। तो वहाँ पर वैल्यू मिलनी ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट वीडियो को जानबूझकर लंबा मत कीजिएगा कि मैं लंबी करूँगा, उसमें कॉन्टेंट नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद जो अगर आप वीडियोस बना रहे हो और सीक्वेंस में बना रहे हो, मान लो मैंने एक ट्रेडिंग का कोर्स बनाया, तो कोर्स के अंदर क्या है, वीडियो नंबर 1 2 3 4, तो उसे सीक्वेंस में देखना है। कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स है तो सीक्वेंस में देखना है। तो मैंने लोगों को बोला कि प्लेलिस्ट है, एंड स्क्रीन पर है, आई बटन पर है, जाके देखो। और आप पिन कमेंट में भी उसका लिंक लगा सकते हो। तो अगर लोग प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपकी मल्टीपल वीडियो देख डालेंगे। तो होगा क्या, अगर मान लो आपको एक वीडियो से व्यूज़ आ रहे थे या वॉच टाइम आ रहा था, मान लेते हैं सिर्फ 100 मिनट का, अब 10 वीडियोस अगर किसी ने देखी तो 1000 मिनट का आपका वॉच टाइम हो गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली अगर आप लाइव कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करो, क्वेश्चन आंसर सेशंस करो, सो लोग एंगेज होते हैं। और आप देखिए, अगर आप एक लाइव स्ट्रीम करते हो 2 घंटे की और मैं कहता हूँ सिर्फ 30 लोगों ने देखी, तो आपने इंस्टेंटली 60 घंटे का वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स को कलेक्ट कर लिया। तो 8000 बड़ा नंबर है, बट उसमें से 60 तो इमीडिएटली हो गया ना 1-2 घंटे लाइव जाने से। तो ये सब आप कर सकते हो आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। बाकी जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, पूरे उसी के होंगे। जो देखो, कंटेंट क्रिएशन एक फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब इन द सेंस, अगर आप इसे पार्ट टाइम में भी कर रहे हो ना, तो भी आपको अटेंशन तो फुल टाइम ही देना पड़ेगा। अगर आप अटेंशन फुल टाइम दोगे तभी आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल होगे। सिमिलरली अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो भी वहाँ पर आपको अपना अटेंशन देना पड़ेगा, बिना अटेंशन दिए नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हो, खासकर ट्रेडिंग के अंदर, तो मिरर पेपर ऑटोमेशन के लिए आप किसी भी लीडर को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन में आपके अकाउंट में ट्रेड्स लगने शुरू हो जाएंगे, ये हो सकता है। बट कंटेंट क्रिएशन के अंदर तो भाई कंटेंट खुद ही बनाना पड़ेगा। अभी चैट जीपीटी जेमिनी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही वो आपको बोल के वीडियो बनाकर दे दे। सो इन फ्यूचर में भी हो तो हमें भी रिप्लेस कर सके। सो आपको अपने एरियाज को डाइवर्सिफाई रखना जरूरी है। सो वट एवर यू आर डूइंग, हैव अ डाइवर्सिफिकेशन। डेफिनेटली यूट्यूब और चैलेंजिंग हो जाएगा, थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है, जो लोग अच्छा वैल्यू ऐड करेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सीरियस हैं, सो दैट इन फ्यूचर जब आप यूट्यूबर बने, मुझे अगर आप कभी मिले तो बताइएगा ज़रूर आपने मेरी ये वीडियो देखी थी। एंड अगर इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन है, कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
फाइनली मुझे पता है, एक लास्ट चीज सब जानना चाहते हैं कि एक चीज बता दो कि कितने व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं। सो एक होता है CPM, जिसे बोलते हैं कॉस्ट पर माइल। सो कॉस्ट पर माइल मतलब 1000 व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल रफ एस्टिमेशन दूंगा। जब आप कॉस्ट पर माइल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यूट्यूब से आपका पैसा तभी निकलेगा जब आपका $100 का मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरा होगा। अगर आपने एक महीने में $25 कमाए तो हो सकता है आप 4 महीने तक मेहनत करो और फिर जाके आपका $100 का थ्रेशोल्ड पूरा हो और तब आपका पे आउट आए यूट्यूब से। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का खेल है, ये जॉब जैसा नहीं है कि आपने जॉब किया और पैसा आ गया। सो कॉस्ट पर माइल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ लोगों को यूट्यूब पर 1000 व्यूज़ के 10 रुपये भी मिलते हैं और कुछ लोगों को 100 रुपये भी मिलते हैं और कुछ लोगों को ये 200 रुपये भी मिलते हैं। अब ये कुछ लोग अलग अलग क्या है मैं समझाता हूँ, कैटेगरी डिफर करती है। अगर आप फनी कंटेंट बनाएंगे तो आपको जनरली जो आपका रेवेन्यू है वो 50 रुपये से कम ही रहेगा और वो 10 रुपये तक भी गिर सकता है। मतलब अगर आप 1000 व्यूज़ ले भी आते हैं तो सिर्फ हो सकता है आपकी सिर्फ 10 रुपये की कमाई हो, मैक्सिमम 50, 60, 70 रुपये की कमाई जाएगी। फनी कंटेंट पे व्यूज़ पर ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप बनाते हैं कंटेंट टेक पे, फाइनेंस पे, इंफोटेनमेंट पे, या फिर ऐसी वीडियोस जैसे ऑटो के ऊपर वीडियो बनाते हो, कार से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, तो इन पर आपको थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा क्योंकि इन पे एड्स अच्छी चलती हैं। अब कोई कार कंपनी ऐड लगाएगी तो वो ज़्यादा पैसा देगी। कोई टेक पे वीडियो बना रहे हो तो कोई मोबाइल फ़ोन की कंपनी है वो ज़्यादा पैसा देगी। फाइनेंस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई सेविंग अकाउंट, बैंक कोई ऐड देगा या डीमेट अकाउंट की ऐड आएगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब आ जाते हैं मैक्सिमम, जो मैंने देखा है जनरली जो 200 रुपये के आसपास भी जाता है CPM, वो बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज में जाता है और वो वीडियो टू वीडियो वेरी करता है। मतलब 200 रुपये कंसिस्टेंटली आना बहुत मुश्किल है कि आपको 1000 व्यूज़ के 200 रुपये इंडिया में मिले। तो या तो आप इसके लिए इंडिया से बाहर की इंटरनेशनल ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हो, तो आपका CPM ज़्यादा जा सकता है। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी जो नीश है, आपकी जो ऑडियंस है, उसका पॉकेट साइज़ क्या है। तो वहाँ पर जो एडवर्टाइजर्स हैं ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। सो डेफिनेटली नीश तो अच्छी होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है उसमें फिर इंटरनेशनल ऑडियंस या कंटेंट इंग्लिश में हो तो फिर आपका जो CPM है 200 रुपये से भी ऊपर जा सकता है। इंडिया से बाहर CPM और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से मैंने आपको ये मैक्सिमम बता दिया कि आपको कितने पैसे आएंगे, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। अगर मैं एक एवरेज 100 रुपये पकड़ लेता हूँ, चलो 100 रुपये पकड़ लिया, तो 10,000 व्यूज़ के आपको यहाँ पर 1000 रुपये आएंगे। 1 लाख व्यूज़ के आपको 10,000 रुपये आएंगे। तो ये आप एक एवरेज पकड़ सकते हो। और अगर आपके 1 मिलियन व्यूज़ चले गए तो आपको 1 लाख रुपये आएंगे, ठीक है। 1 लाख रुपये आ जाएंगे आपको 1 मिलियन व्यूज़ में। ये एक अपर साइड है, इसे आप पकड़ के चल सकते हो। तो कमाई कितनी होगी इस हिसाब से होगी। अब यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है, 1 मिलियन भी जा सकते हैं और हो सकता है 25,000 व्यूज़ ना जाए। सो ये बहुत मैटर करता है। आपको लगता है आपने पूरी जान डाल दी कंटेंट में, ये तो चलनी ही चाहिए थी, तो भाई YouTube ऐसा है कि मतलब लोगों को डिसअपॉइंट करता है। आपको स्टार्टिंग में बहुत टेस्ट करेगा YouTube, और इन फ्यूचर भी टेस्ट करता ही रहेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन हज़ारों यूट्यूबर से हर सेकंड में है। आप कभी भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, हज़ारों लोग साथ में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो क्यों देखी जाए, किसी और की क्यों ना देखी जाए। तो इसके लिए क्या USP आपकी वीडियोज़ में है, ये भी बहुत मैटर करता है। सो थिंक अबाउट इट। लास्ट में अगर आप चाहते हैं मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जिस पे मैं YouTube से आप अपना CPM कैसे बढ़ा सकते हो, कॉस्ट पर माइल कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अगर इस पे वीडियो आप चाहते हो मैं बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखना CPM। मैं ट्राई करूंगा आपके लिए अलग से वीडियो बनाने की। फाइनली इस वीडियो में मैंने YouTube से रिलेटेड आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को नए मोनेटाइजेशन रूल्स के बारे में पता लगे। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। CPM ज़रूर लिखना अगर आप ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।